इस वीडियो में राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी कक्षा 12वीं की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए। सेक्शन ए पार्ट 2। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की? प्लेटो ने। न्याय की निष्पक्षता को राज व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति किसने माना? मनु एवं कौटिल्य ने। कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है? कानूनी न्याय को। न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन कौन हैं? मनु, शुक्र, कौटिल्य, बृहस्पति, विदुर, सोमदेव, भारद्वाज। मध्यकाल में न्याय के दो प्रतिपादक कौन थे? संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास। आर्थिक विषमता की बात किस विचारक ने कही है? कार्ल मार्क्स ने। अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। पहला वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के कौन से सद्गुण बताए? 3 बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। जेरेमी बेंथम के अनुसार न्याय क्या है? इसका उत्तर मिलने पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किस विचारक ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है? पुस्तक के लेखक कौन हैं? लासवेल। लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस का क्या अर्थ है? वैधानिक। थॉमस हॉब्स की प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। लेवियाथन। शक्ति के कोई 2 रूप लिखिए। राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। वैधता के 2 साधन कौन से हो सकते हैं? मतदान, जनमत। शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी किसे माना गया है? वैधता को। सत्ता के कोई 2 रूप लिखिए। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता। सत्ता पालन के 2 आधार है, विश्वास, एकरूपता। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किस विचारक ने दिया? इसका उत्तर मिलने पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हेनरी फेयल ने सत्ता की क्या परिभाषा दी? सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीतानो मोस्का। पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट मिशेल्स। शक्ति का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किन विचारकों ने दिया है? इसका उत्तर मिलने पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैकाइवर के अनुसार शक्ति की परिभाषा लिखिए। मैकाइवर के अनुसार शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन किस विचारक का है? रॉबर्ट बायस्टेड। हिटलर व महात्मा गांधी किस सत्ता के उदाहरण हैं? करिश्माई सत्ता के। शिक्षक की सत्ता किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? कानूनी तर्कसंगत सत्ता का उदाहरण है। वैधता का आधार दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को किसने बनाया? हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने। शक्ति की परिभाषा लिखिए। आर्गेन्सकी के अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है, यह कथन किसका है? टी.एस. ग्रीन का। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों आदि को सीखता है। कौन कौन से अभिकरण राजनीतिक समाजीकरण में सहायक है? परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक, जनसंचार के साधन। जनसंचार के 3 माध्यम लिखिए। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र। आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक समाजीकरण की क्या परिभाषा दी है? आमंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। एलन बॉल ने राजनीतिक संस्कृति की क्या परिभाषा दी है? एलन बॉल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। राजनीतिक संस्कृति के किन्हीं 2 निर्धारक तत्वों के नाम लिखिए। पहला इतिहास, दूसरा धार्मिक विश्वास। राजनीतिक संस्कृति की कोई 2 विशेषताएं लिखिए।
पहला, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। दूसरा, अमूर्त रूप। द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आमंड और बर्बा। राजनीतिक संस्कृति के 2 प्रकार कौन से हैं? अभिजन संस्कृति, जनसाधारण संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक कौन कौन हैं? सिडनी बर्बा, आमंड एम पॉवेल, एलन बॉल, लुसियन पाई। राजनीतिक सहभागिता के कौन से 2 स्वरूप हैं? लिखिए। पहला, विकासपरक। दूसरा, लोकतांत्रिक। राजनीतिक सहभागिता के 2 अभिकरण लिखिए। पहला, दबाव समूह। दूसरा, आरंभक। प्रशासन, गांव, शहरों के संघ कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण का हिस्सा है? जन सुनवाई का। प्रत्याहन का तात्पर्य है निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना। वर्तमान में लोकतंत्र का कौन सा रूप विद्यमान है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का। प्रश्न संख्या 46, 47, 48 और 49 का उत्तर मिलने पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राजनीतिक संस्कृति उपागम की शुरुआत कब हुई? 1950 से 1960 के बीच। किस देश के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा प्राप्त है? भारत के संविधान को। भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान में कितने भाग व कितने अनुच्छेद हैं? 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार व मूल कर्तव्य हैं? मूल अधिकार 6 व मूल कर्तव्य 11 हैं। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका उत्तर मिलने पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलापन किन देशों के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया है? इसका उत्तर मिलने पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कार्यपालिका के आदेशों को कौन अवैध घोषित कर सकता है? न्यायपालिका। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखंडता। संविधान में भारत के नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से दिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका उत्तर मिलने पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु कितने वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? केंद्र को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग व कितने अनुच्छेद हैं? 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।